दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हमने 2 दिन पूर्व ही अवगत कराया था कि अब मिशन कर्मियों की हड़ताल खत्म होने वाली है और वही हुआ। आउटसोर्सिंग कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार दुबे जी ने एक वापसी का पत्र जारी करते हुए टेलीग्राम ग्रुप में हड़ताल खत्म करने की घोषणा कुछ आश्वासन के आधार पर कर दी। हालांकि कुछ मिशन कर्मी अभी वापसी के मूड में नहीं हैं और वह अपनी अलग रणनीति बना रहे हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे और अपनी 11 वर्ष की पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर थोड़ा क्लियर करने का प्रयास भी करेंगे कि यह निर्णय कितना सही है व कैसे परिणाम देने वाला है। उसके पहले आइए जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष द्वारा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसमें पूरे प्रदेश के समस्त 4500 मिशन कर्मी जुड़े हैं, उसमें क्या सूचना डाली गई आपको पढ़कर सुनाते हैं। साथ में एक पत्र भी भेजा गया है, उसमें क्या है वह भी आप सभी के समक्ष प्रदर्शित करते हैं। साथियों, पोस्ट थोड़ी लंबी है इसलिए हम उसे जल्दी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सभी मित्रों को अवगत कराना है कि जैसा कि हमें अवगत है कि जो फाइल हमारी चल रही है उस चीज़ को लेकर पूरे प्रदेश में ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जा रहा था, तो जिस माध्यम से चल रहा था वह माध्यम से करना उचित नहीं लगा। तो कल रात में मुलाकात करने गया था अपने माध्यम से, वहाँ पूर्णतः सिक्योरिटी दिखी मुझे और संगठन ने इस पर विश्वास जताया है। अगर 1 से 1.5 महीने के अंदर हमारा काम नहीं होता है तो वहाँ से सुरक्षित हमारे पास वापस हमारा पेपर मिल सकता है और फिर मैं सुरक्षित आप लोगों के पास तक पहुंचा दूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है। अगर वहां से मिले या ना मिले, बात रही दूसरी कि अब हम लोगों को धरने को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ना है, तो वहां की वार्ता के क्रम में और यहाँ की परिस्थितियों के क्रम में और संगठन को जो निर्णय लेना चाहिए उसके क्रम में जो बड़े से बड़े संगठन उस तरीके का निर्णय लेते हैं, उस आधार पर यह संगठन पदाधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया है कि हम 2 महीने का टाइम देते हुए कार्य पर वापस जा रहे हैं और विरोध खत्म नहीं करेंगे। काली पट्टी बांधकर जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम विरोध करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और बात रही मेरी वापसी की, तो मुझे वापस लेना पड़ेगा। जहां कोई नहीं सुन रहा है तो वह हमें सुनना पड़ेगा। सामने वाले की तो उनका कहना है कि आपकी मांगें पूरी होंगी, सब लोग काम पर वापस हो जाएंगे तो आपकी वापसी भी होगी। और मुझे ऐसा नहीं दिखता है कि धरने को आगे बढ़ाने से कुछ अच्छा हासिल हो जाएगा, क्योंकि समय लगेगा। समय आपको पता चल गया है तो नुकसान नहीं होना चाहिए हमारे साथियों का। संगठन ऐसा निर्णय लिया है और यह प्रयास कर रहा है कि जितने दिनों कार्य बहिष्कार पर थे इतने दिन की सैलरी मिल जाए। यह भी मेरा प्रयास जारी है कि इस दिन की सैलरी मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं 15 तारीख की डेट से वापसी करने जा रहा हूं, अर्थात ये 15 अक्टूबर है। और मैं आपको यह लेटर प्रोवाइड करा रहा हूं, उसकी कॉपी निकाल करके अपने अपने जनपद पर डीसी महोदय को भी आप लोग ज्ञापन दे दें। जो अभी आप स्क्रीन पर ज्ञापन देख रहे हैं यह उसी ज्ञापन का जिक्र कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संगठन के अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि वह पीछे हट रहा है। वह सभी के हितों को देखते हुए यह निर्णय लिया है और आप सभी का जो विश्वास है वह कभी टूटेगा नहीं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि ऐसी परिस्थिति देखकर किया जाता है। अभी आप सबको पता होगा संयुक्त राज्य परिषद जो संगठन है कर्मचारियों का, उसमें कई पदाधिकारियों का टर्मिनेशन हुआ है। तो ऐसी स्थिति यह है कि समय सही नहीं है। उसी स्थिति को देखते हुए संगठन ने यह निर्णय लिया है और आप लोग निश्चिंत रहिए, जो उसकी बात वह पूर्णतः सुरक्षित है। और अगर 1.5 महीने के अंदर काम नहीं होता है तो आपको वापस मिल जाएगा। लोगों के कहने और भड़काने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को पता है या मुझे पता है कि उग्र होना और काम करना, काम में रिजल्ट लाना कितना मुश्किल होता है, वह मुझे पता है। या जो साथी इसको समझ रहे होंगे उनको पता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ध्यान रखें और विश्वास रखें, जीत होगी। कई बड़ी बड़ी लड़ाई हुई हैं, कई के बड़े बड़े संगठन ने लड़ाई किया, हमसे बड़ी लंबी लड़ाई की है और उसके बावजूद भी जीत नहीं मिला। तो वह सभी संगठन भी वापस हुए हैं और हमारी जीत भी हुई है। ऐसा नहीं है भाई, हमारी बातें कम से कम लोगों तक पहुंची हैं
और स्थिति में आ गए हैं कि जहां तक कोई फाइल नहीं जाती थी, फाइल गई, मेरी वापसी हो जाएगी, उसमें एक और आपको जीत मिल जाएगी। सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा। और कुछ मित्र हमारे स्वतः ही हिम्मत हार चुके हैं या उनकी मजबूरी समझिए, और कुछ हमारे मित्र ऐसे हैं कि केवल टेलीग्राम ग्रुप पर लिखते हैं और पीछे कुछ और करते हैं। ऐसे लोग भी हैं। खैर, मुझे चिंता नहीं है, मेरा परिवार है, सारा चाहे जो करें, लेकिन संगठन पर जो निर्णय लेना चाहिए, जो 4500 परिवारों के हित में हो, या मत सोचिए वापस जाएंगे तो प्रेशर डाला जाएगा या निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारी स्थिति परिस्थितियाँ देख रही हैं, सरकार को भी आप लोग समझ रहे हैं। तो इस चीज़ों को देखते हुए हम सभी को काम पर लौटना है। वह लेटर मैं आप सभी को उपलब्ध करा दे रहा हूं, आप लोग निश्चिंत रहिए। धन्यवाद। अगर विश्वास नहीं है तो आप निश्चिंत रहिए, 1.5 महीने काम नहीं होता है तो वह आप सभी को सुरक्षित, आपका मान सम्मान जो उस पर बना हुआ है कि उस पर आपका मान सम्मान है, वह मैं वापस कर दूंगा, और जो आप कहेंगे वह मैं करूंगा। धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपने सुना प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार दुबे जी ने जो आज हड़ताल ख़त्म करने के लिए पत्र और पोस्ट किया था, मैंने उसे आप सभी के समक्ष रखा, जिससे आपको काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया होगा। और जो साथी अभी बिना कुछ लिए कार्य पर वापस नहीं होना चाहते, ऐसे मिशन कर्मियों ने आज तुरंत ही एक नया टेलीग्राम ग्रुप बना लिया, जिसमें 1700 के लगभग मिशन कर्मी जुड़ भी गए हैं। जो सुनने में आया है कि वह मांगों की पूर्ति तक वापसी के मूड में नहीं है और अपना लीगल प्रोसेस आगे बढ़ाकर कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। तो वहीं जो मिशन कर्मी मौखिक आश्वासन से सहमत हैं, वह 2 माह का समय मिशन को देते हुए वापस काम पर लौट जाएंगे, जिससे 50-55 दिन बाद पुनः ब्लॉक व जिले पर कार्य स्टार्ट हो जाएंगे। साथियों, यह वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, हम आप सभी को अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे कि यह निर्णय कितना सही व कैसा साबित होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। शीघ्र ही मिलते हैं नई अपडेट के साथ। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें।